आपने देखा होगा कि जब जब चुनावी मौसम आता है, हर एक राजनीतिक दल के सेंटर में अगर एक वोट बैंक जिस पर मजबूत पकड़ रखने की कोशिश की जाती है, वो है महिला वोटर्स, जिन्हें हम आधी आबादी भी कहते हैं, जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है। माना यह भी जाता है कि महिला वोटर्स ही असल में हर चुनाव की गेम चेंजर होती है। यानी जिस पार्टी को महिलाओं का वोट मिला, उसकी जीत लगभग सुनिश्चित मानी जाती है। लेकिन अब जरा इस सवाल को आप समझिए। वोट लेने के मामले में जिन महिला वोटर्स के चारों तरफ हर दल परिक्रमा करते हैं, क्या टिकट देने के मामले में आधी आबादी को उतनी ही तवज्जो यानी कि प्रेफरेंस दी जाती है? अब ये सवाल इसीलिए पूछा है क्योंकि जब हम इसको लेकर कुछ डेटा आपके सामने रखेंगे तो ये दावा है कि हर राजनीतिक दल अपने बगले झांकने पर मजबूर हो जाएगा, खुद का मुंह छिपाने की कोशिश करेगा। आपको याद होगा कि संसद में मोदी सरकार की तरफ से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को पास कराया गया। ये अब कानून का रूप ले चुका है और इसी के तहत महिलाओं को संसद के अंदर और विधायिका में 33% का आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन दिया गया। अब आप ये भी समझिए कि महिला आरक्षण की आखिर प्रधानमंत्री मोदी को जरूरत क्यों लगने लगी। अगर इसे आपको समझना है तो बिहार में जारी चुनाव को एनालाइज करना होगा, उस सियासी लिस्ट को आपको खंगालना होगा जिसमें महिला उम्मीदवारों के नामों को खोजना तक आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिहार में इस बार भी महिलाओं को बराबरी के टिकट वितरण से कोसों दूर रख दिया गया। इस बार 258 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि पुरुष उम्मीदवार की संख्या 2357 है। रिपीट करती हूं, इस बार के टिकट वितरण के दौरान महिला उम्मीदवार मात्र 258 है चुनावी मैदान में और पुरुषों की संख्या है 2357। अब इसमें ओवरऑल एनडीए इस अलायंस की तरफ से 34 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया। महागठबंधन की तरफ से 30 महिलाओं को टिकट दिया गया और यह संख्या पिछले 15 सालों में सबसे कम है, जिससे यह पता चलता है कि राजनीतिक दलों के लिए महिलाओं को लेकर जो हिस्सेदारी के दावे किए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी मंच तक ही सीमित है। महिलाओं को टिकट देने के मामले में सियासी दलों की ये कंजूसी या फिर उनकी नीयत में खोट कई बार चर्चा में आई। हमने भी कई बार इस पर बहस की, लेकिन हालात जब यही रहे और अब भी नहीं बदले, बिहार चुनाव में मानो एक बार फिर से इस पर स्टैंप लग चुकी कि बात जब महिला प्रत्याशियों की आती है, वोट कैंडिडेट्स की आती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज का ट्रस्ट डेफिसिट उनको लेकर अपने आप बढ़ जाता है। अब आपके सामने मैं कुछ नंबर्स रखती हूं और ये नंबर्स अपने आप में हकीकत को बयां करते हैं। असल तस्वीर क्या है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज साल 2023 में जब महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करती नजर आई, उन्हीं महिलाओं को लेकर, महिलाओं की सियासी भागीदारी को लेकर असल सोच क्या है ये आपको साफ हो जाएगी। चुनाव आयोग का डेटा है। चुनाव आयोग का डेटा ये बात बहुत क्लियर करता है कि बिहार चुनाव में इस बार 9 पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 1 महिला को टिकट दिया गया है। रेशो आप देखिए, यानी कि रेशो के हिसाब से 9:1। अब इन आंकड़ों से ये पता चलता है कि राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट देने के मामले में कितनी रुचि रखते हैं, क्योंकि महिला आरक्षण के 33% वाले की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, बिहार में इस बार सिर्फ 10% उम्मीदवार महिलाएं हैं। बिहार में महिला वोटर हर चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाती हैं, साइलेंट वोटर्स इन्हें कहा जाता है।
जिनकी आवाज किसी चुनावी रैली या रोड शो में गूंजती तो नहीं, लेकिन ये अपनी उस एक वोट की ताकत से राजनीतिक भविष्य तय करने की शक्ति जरूर रखती है। और बिहार ने तो इस बात को हर बार साबित भी किया है। लेकिन इतनी बड़ी ताकत रखने वाला वोट बैंक खुद क्या हासिल करता है, ये हर चुनावों में दिखता है। अगर इसी चुनाव की बात कर लें तो अब हर किसी को इसके बारे में पता ही चला। अभी हाल ही में महागठबंधन और साथ ही एनडीए की तरफ से अपना मैनिफेस्टो जारी किया गया। मैनिफेस्टो आपने पढ़ लिया। महागठबंधन का जो तेजस्वी प्रण है उसमें महिलाओं को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। यही हाल एनडीए के संकल्प पत्र में भी नजर आया। महिलाओं को लेकर बड़े बड़े वादे कर दिए गए। पहले आपको महिलाओं को लेकर जो दोनों ही अलायंस के मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई हैं उसकी कंपैरेटिव स्टडी आपको दिखा देते हैं, फिर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए आएंगे। कम से कम महिलाओं के लिए तो जरूर ये एक आंखें खोलने वाले नंबर्स साबित होंगे। एनडीए ने जहां पर अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की दिशा में आगे बढ़ाने पर फोकस किया। महागठबंधन के तेजस्वी प्रण ने महिलाओं को केंद्र में रखा। एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य और मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में वादा तो कर दिया कि हम इस दिशा में काम करेंगे। अब दूसरी तरफ महागठबंधन इस मामले में पीछे नहीं रहा। महागठबंधन ने माई बहन नाम की एक योजना के तहत बिहार की हर महिला को 2500 रुपए हर महीने आर्थिक मदद देने की घोषणा कर दी। साथ ही जो राज्य की कम्युनिटी मोबिलाइजर जीविका दीदी हैं उनको नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का वादा कर दिया और हर महीने 30,000 रुपए वेतन भी मिलेगा, ये भी बता दिया। यानी कि इस घोषणा पत्र को देखकर इतना तो जरूर समझा जा सकता है कि चुनाव जीतने के लिए महिला वोटों की बड़ी जरूरत है। लेकिन मानो छप्पर फाड़कर वादे किए गए, योजनाओं का ऐलान किया गया महिलाओं के लिए। लेकिन अब एक स्याह हकीकत क्या है, महागठबंधन और एनडीए महिलाओं पर अपने मैनिफेस्टो में इतना मेहरबान दिखाई देता है, लेकिन उनकी पार्टियों में महिला प्रत्याशियों को कितना हक मिलता है, यानी कितने टिकट मिले, ये भी आप जान लीजिए। चुनाव लड़ रही बड़ी पार्टियों में महिलाओं को टिकट देने के मामले में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे, जिसने 26 महिला उम्मीदवार उतारे। जन स्वराज ने जहां 25 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया प्रशांत किशोर की पार्टी ने। आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी ने 23 महिला उम्मीदवारों को उतारा। अब जेडीयू और बीजेपी ने 13-13 और कांग्रेस ने सिर्फ 5 महिलाओं को टिकट दिया। ये डेटा एक बार अपनी मेमोरी में फीड कर लीजिए। ये डेटा बताता है कि वोट बैंक के तौर पर महिलाओं की अहमियत हर किसी को समझ में आती, लेकिन उन्हें टिकट देकर लीडर बनाने की बात सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सीमित है या घोषणा पत्र तक ही लिमिटेड नजर आती है। ये डेटा डेफिनेटली एक आई ओपनर है जो ये बताता है कि आज भी महिलाओं को प्रेफरेंस देना या फिर इन पार्टियों के वो विनेबिलिटी फैक्टर में महिलाओं का शामिल हो पाना इन पार्टियों के लिए बड़ा मुश्किल है। इन पार्टियों ने ये सीखा ही है। महिलाओं को टिकट, जीविका में देश में नंबर 1 हम है। महिलाओं को दल के टिकट नहीं दिया। दल के चुनाव प्रचार में भी नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, एनडीए के नेता जा रहे हैं, लेकिन माननीय लालू जी को महिला उम्मीदवार की चिंता नहीं है। हम लोगों की लगातार कोशिश रही महिलाओं का मान सम्मान बढ़े, महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका मिले, महिला आगे बढ़े, महिला सशक्त हो, और यही हम लोगों की कामना है। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि सरकार देगी
और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम बिहार की सरकार, बिहार एनडीए का संकल्प पत्र हम लोगों ने रखा है। आप ये भी जान लीजिए कि राज्य में पिछले 1 दशक में महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार बढ़ा, पुरुषों से ही आगे निकल चुका है। राज्य में करीब 15 लाख नई महिला वोटर्स का जुड़ना इस बदलाव को और गहरा बनाता है। अब एनालिसिस जरा उस सोच की करते हैं जिसके चलते इतने बड़े वोट बैंक होने के बावजूद महिलाओं को ये सियासी पार्टियां टिकट से महरूम क्यों रखती हैं। दरअसल बिहार चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों का ऐसा मानना है कि कम विनेबिलिटी, जिसका भी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, ये कम विनेबिलिटी यानी कि जीतने की क्षमता कम होने की वजह से महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाता। पार्टियों का यह मानना है कि महिला प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाती हैं और इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पिछले विधानसभा चुनाव के रिकॉर्ड्स का हवाला देती आई। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो 370 महिला उम्मीदवारों में से सिर्फ 26 कैंडिडेट्स जीत पाई थी, यानी कि जो सफलता दर है, इसकी सक्सेस रेट वो 7% का रहा। अब चुनाव में कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन कोई भी चुनाव ये नहीं तय करता कि महिलाओं का विनेबिलिटी फैक्टर कितना है। लेकिन राजनीति को तो सिर्फ बहाना चाहिए और वोट भर भर के महिलाओं के चाहिए। लेकिन टिकट के मामले में हर बार ये दल महिला प्रत्याशियों से कन्नी काट लेते हैं। लेकिन ये दल ये नहीं जानते कि जिस दिन महिलाओं का इन्हीं दलों से मोह भंग हो गया, यानी अपनी वोट की ताकत इन्होंने खींच ली, तो इन्हें जीत का रास्ता तक खोजना बहुत मुश्किल हो जाएगा।